कहा गया है कि जिस प्रकार से भक्ति की सुधियों करो, जैसे दाम कंगाल, कहे कबीर बिसरत नहीं, पल पल लेत संभाल। मोहताज है पैसे से, लेकिन मेहनत करके कुछ थोड़ा सा कमाया, पॉकेट में है वो, तो ध्यान पूरा आदमी का अपनी पॉकेट पर रहता है, अपने कीमती धन पर ध्यान रहता है। आपका भी कीमती धन आपका परमात्मा है, दिल में बसा है वह, दिल में बसी है तस्वीर उस यार की। तो बार बार ध्यान वहां जाना ही चाहिए। तो जिसका ध्यान अपने भगवान में नित्य निरंतर है, चलेगा फिरेगा ध्यान, जिसका अपने पैसे में है तो उसका ध्यान पॉकेट में रहेगा, कहीं भी बैठेगा ध्यान पॉकेट में है, सोएगा भी तो ध्यान पॉकेट में है। आप भी चलिए फिरिए उठिए बैठिए काम करिए, लेकिन ध्यान कीमती परमात्मा के नाम में रखिए तो कल्याण हो ही जाएगा। तो हमारी यात्रा, जैसे कल आपसे कहा था, लोग सिद्धि भी चाहते हैं, प्रसिद्धि भी चाहते हैं, सफलता चाहते हैं। सभी लोग सफलता चाहते हैं, सेहत आखिर तक साथ दे, ये देह हमारी चलते फिरते कर्म करते करते इस दुनिया से विदाई ले। हम चाहते हैं कि हमारे हाथ कभी खाली न रहें, भगवान हाथ में धन जरूर दे, जीवन धन्य हो, किसी के मोहताज होकर न जिए। तो एक वैदिक प्रार्थना है जिसमें कहा जाता है, तच्चक्षुर्देव हितम पुरस्ता शुक्रमुच्चरत, पश्येम शरद शतम जीव शरद शतम। उगते सूरज की लालिमा को देखते हुए, हर उषा काल का दर्शन करते हुए हम सैकड़ों वर्षों तक जिए इस दुनिया में। हर सुबह हमारी सुहानी हो, उजली सुबह, जीवे में शरद शतम, 100 वर्षों तक जिए। पश्येम शरद शतम, 100 वर्षों तक देखते हुए जिए, आंखें धुंधली ना पड़े। याद रखना, कोई और आंख काम नहीं आएगी, अपनी आंखें काम आने वाली हैं, दूसरे की किसी की आंख काम आएगी नहीं। मोतिया बिंद उतराया आंखों में, डॉक्टर ने चेक करके कहा कि आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा। उसने कहा मुझे तो शुगर भी है। डॉक्टर बोला पहले शुगर ठीक करनी पड़ेगी। इसने कहा मुझे ऑपरेशन की जरूरत क्या, मेरे पास 4 बेटे, 4 बउए, 16 आंखें मेरे पास हैं। तो जिसकी 16 आंख है उसे क्या जरूरत है अपनी आंखों में रोशनी पाने की। मेरी आंखों से इन्होंने दुनिया देखी, अब मैं इनकी आंखों से दुनिया देखना चाहता हूं। मैं इनका सहारा बना हूं, अब ये मेरा सहारा बने। मैंने इनका हाथ थामा था तो अब ये मेरा हाथ थामेंगे। छोटे थे मेरे बच्चे, कभी अकेला नहीं छोड़ा मैंने इनको। बचपन में जितनी माँ बाप को जरूरत होती है बच्चों की, बुढ़ापे में माँ बाप को जरूरत होती है बच्चों की। तो अब ये मेरा सहारा जरूर बने। कमाल ये बात है कि बच्चों को माँ बाप बोलना सिखाते हैं और बच्चे माँ बाप को चुप रहना बताते हैं। ज्यादा नहीं बोला करो, थोड़ा कम बोला करो, बहुत बोलते हो। माँ बाप बच्चों को सारी दुनिया की जानकारी देते हैं और बच्चे बुढ़ापे में जाके कहते हैं आपको तो पता ही कुछ नहीं है दुनिया में क्या हो रहा है। उनको लगता माँ बाप को कुछ नहीं आता, पर इस बुजुर्ग ने तो कह ही दिया।
16 आंखें हैं मेरे पास, अब डॉक्टर ऑपरेशन करा के क्या करूंगा। और आप लोग जानते हैं कि जिंदगी में दूसरे का, किसी का सहारा भी कितना भी बड़ा सहारा हो, काम नहीं आता। घर में लग गई आग, आग से घिरे हुए सबने अपनी अपनी जान बचाई, सारी 16 आंखें भाग गई। 16 आंखें पहले भागी। बूढ़े आदमी का शरीर जल गया, घिसटता हुआ, सरकता हुआ, अपने तजुर्बे से कैसे भी करके बाहर आया और आते ही बोला, एक बात पल्ले बंध गई, अपनी आंख काम आएगी, दूसरे की आंख कभी काम नहीं आने वाली। अपनी अकल साथ देगी, दूसरे की नहीं। अपनी हिम्मत ही साथ देगी, दूसरे की हिम्मत नहीं। अपनी ही समझ, अपना ही ज्ञान अपने काम आएगा, दूसरे का कुछ भी नहीं। अब समझ आई, लेकिन आधा तो जल गया। तो ध्यान में आया कि आखिर में तो पूरा ही जलना है चिता में, तो उसे जलने से पहले अपने को करें ठीक, और जितना भी बाकी जीवन है, या तो भगवान के भरोसे या खुद के भरोसे, इस दुनिया के भरोसे नहीं जीना। हाथ से वक्त ही निकल जाए, गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर, गाड़ी निकल गई घर से चला मुसाफिर, बैरंग हाथ मलता वापिस घर आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। मन की मशीनरी ने तब ठीक चलना सीखा जब बूढ़े तन के हरेक पुर्जे पे जंग आया। जैसे लोहे पे जंग लग जाता ना, सारे कल पुर्जे शरीर के सब पर जब जंग लग गया, तब ठीक से चलने की समझ आई। मन की मशीनरी ने तब ठीक चलना सीखा जब बूढ़े तन के हर एक पुर्जे पे जंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। उस वक्त मांगा जब वक्त तंग आया। जब हम वक्त ही नहीं रहता, तब हम लोग कहते हैं, भगवान अब थोड़ा सा वक्त दो, अब ठीक से जी लो। आयु ने जब हथियार फेंक डाले, बची नहीं उम्र, यमराज फौज लेके करने को जंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। इसलिए आखिर में कुछ समझ आए, उसके बजाय अभी समझ आ जाए तो वो समझ काम करेगी। तो निवेदन है आप सभी से कि जो क्षण जीवन के हमारे पास हैं, उन क्षणों का लाभ लेना शुरू करें। जो हाथ से गया वो तो गया। अब जो टूट फूट होने के बाद जैसी कैसी देह बची है, इसमें अपना ध्यान रखना। तो 100 वर्षों तक जीने की चाह रखो। और ये बात ध्यान रखिए, कुछ भी हो जाए जी विषा नहीं छोड़नी। जीने की प्रबल भावना बनाए रखो। कर्म करते हुए जीना, हंसते मुस्कुराते हुए जीना, प्रसन्न रहते हुए जीना है, और किसी के भरोसे नहीं जीना। प्रब्रवाम शरद शदम, ठीक ढंग से बोलते हुए, ढंग से बातचीत करते हुए, प्रभावी बातचीत करते हुए, दिलों पर राज करते हुए आपको 100 वर्षों तक जीना है। और इसमें प्रार्थना की गई, अदीना श्याम शरद शतम। 100 वर्षों तक जीना जरूर है, लेकिन किसी के अधीन होकर नहीं, स्वतंत्र होकर, किसी का सहारा लेकर नहीं जीना। खुद के सहारे पर 100 वर्षों तक जीने की कामना करनी है। अपने भरोसे जिएंगे। मुंबई में तो लोग बोलते हैं टेंशन लेने का है, देने का नहीं। आप कहिए सहारा देना है, लेना नहीं। हाथ से देना है, मांगना नहीं। जब तक दुनिया में जियोगे, भिखारी बनकर नहीं जीना।
भिखारी बनकर नहीं जीना। तो आइए हम लोग चिंतन करें थोड़ी देर के लिए, भगवान ने हमारे लिए क्या कहा। भगवान श्री कृष्ण हमें गीता के 12वें अध्याय में 8 अमृतमय संदेशों में कुछ विशेष संदेश देते हैं। मुझे चाहने वाले बहुत होंगे दुनिया में, लेकिन जिनको मैं चाहता हूं उनकी पहचान बताता हूं। भगवान कह रहे हैं, तद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निरहंकार। भगवान जो ये पहचान बता रहे हैं, द्वेष रहित जो हैं, मतलब प्रेम वाले लोग, जिनका हृदय प्रेम से भरपूर है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां, प्राणी मात्र के प्रति प्रेम जिनके अंदर बहता हो। एक छोटी सी चींटी को भी जाते देखकर जो संभल कर चलते हैं, ये सोचते हैं कि बचकर निकलें, क्योंकि हर जिंदगी को सम्मान देना है, हर जीवन का सत्कार करना है। चींटी में भी जीवन है, अगर किसी का जीवन हमारे कारण बचता है तो बचाकर चलिए। जिसके अंदर ये भावना है वो प्रेम वाला है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः सम दुख सुख क्षमी। सुख दुख में जो समान है, मित्रता की भावना जिनके अंदर है, दूसरों के दुख को देखकर जो पसीज जाते हैं, जिनके अंदर पदार्थों के प्रति आसक्ति नहीं, मतलब जिनके प्राण दुनिया की वस्तुओं में नहीं अटके हैं। लोग आसक्त लोग, जिनकी अटैचमेंट दुनिया के पदार्थों में ज्यादा है, तो किसी की दुकान में, किसी के मकान में, किसी की कार में, किसी की तिजोरी में इतनी अटैचमेंट है कि वहां प्राण बसे हुए हैं। कोई चीज खराब हो जाए तो उनको लगता है बस उनका ही गला कट गया, बस गए, अब तो कुछ नहीं बचा। तो वस्तुएं आपके लिए हैं, दुनिया आपके लिए है, चीजें आपके लिए हैं, धन आपके लिए है। आपसे कीमती दुनिया में कुछ भी नहीं है, और आपके अपनों से बढ़कर भी कीमती दुनिया में कुछ भी नहीं है। लेकिन जो इस सब से भी ऊपर उठकर, वस्तुओं के मोह से भी ऊपर उठकर जीता है, जिसका प्रेम जानदार चीजों में ज्यादा है, वस्तुओं में नहीं, अपने रिश्तों को भी ज्यादा महत्व देता है। जिनके रिश्तों के बीच में पैसा आ जाए, जमीन आ जाए, तो इसका मतलब है कि उनके लिए पैसा बड़ी चीज है, रिश्ता नहीं। भगवान सबसे पहले कहते हैं बैर नहीं रखना, प्रेम वाले बन जाना। ये दिल जो है प्रेम बोने के लिए है। सबसे उपजाऊ जमीन दुनिया की दिल है। यहां जो बोगे सैकड़ों गुना बढ़कर के उगता है। नफरत बोगे दिल में, सैकड़ों गुना बढ़कर बाहर आ जाएगी। प्रेम बोकर देखिए, सैकड़ों गुना बढ़कर बाहर आएगा। अपने प्रेम को इतना बनाओ कि कृष्ण कहते हैं प्राणी मात्र के प्रति प्रेम रखने वाले बन जाओ, सारी दुनिया मेरी हो जाए। मित्रता की भावना, दुखियों के प्रति करुणा की भावना, वस्तुओं के प्रति अनासक्त रहें, खुद के प्रति अहंकार रहित रहें। खुद के प्रति अहंकार हटाकर जिएं, सुख दुख में समान रहें, दूसरों के प्रति व्यवहार क्षमा वाला रखें, माफी मांग लेना और दूसरों को माफ कर देना। कृष्ण कहते हैं मुझे प्यार करने वालों की ये पहचान है, लेकिन जिन्हें मैं प्यार करता हूं वो मेरे प्यारे तो ऐसे हैं कि दूसरों को माफ करना भी जानते हैं और झुककर माफी मांगना भी जानते हैं, झुकाना भी जानते हैं, झुकना भी जानते हैं, एडजस्ट भी करते हैं, एडजस्ट कराते भी हैं। केवल इतना ही नहीं होना चाहिए कि आप तो झुक जाएं और झुकाना ना जाने, झुकाना भी सीखिए, नहीं तो दुष्ट आपको दबाते चले जाएंगे।
झुकाना भी आना चाहिए, झुकना भी आना चाहिए, सहना भी आना चाहिए, सहन कराना सिखाना भी चाहिए कि दूसरों को भी बताओ कि मैं बर्दाश्त करता हूं, तुम भी सीखो। आगे उन्होंने कहा कि मेरे वे लोग जिनको मैं प्यार करता हूं, वे लोग हैं जो सदैव स्वयं से संतुष्ट होकर जीवन जीते हैं। मतलब धन्यवाद करके जीवन जीने वाले लोग, शुक्र मनाने वाले लोग, परमात्मा के प्रति शिकायत करके जीने वाले नहीं, थैंक्स करके जीने वाले लोग, उनको मैं प्यार करता हूं। कृष्ण ऐसा कहते हैं। और ये भी कहते हैं जो कहीं भी रहे, तन कहीं भी रहेगा, जिनका मन मेरी तरफ है वो मेरे हैं, मैं उनको प्यार करता हूं। कृष्ण भगवान आगे फिर समझाते हैं, जिनका इरादा पक्का है, जिन्हें कोई हिला नहीं सकता, जिनकी श्रद्धा हिल नहीं सकती, जिनकी वफादारी हिल नहीं सकती, जो मेरे हो गए तो हो गए, अब दुनिया में कोई उन्हें खींचकर बरगलाकर हिला नहीं सकता। ऐसे दृढ़ निश्चयी व्यक्ति, यत्तात्मा दृढ़ निश्चय, ऐसे निश्चय करने वाले, इरादे के पक्के लोग, वचन निभाने वाले लोग, वायदा निभाने वाले लोग, नियम से जो जुड़े हुए हैं, जिन्होंने मेरे नाम का सहारा पकड़ा है, मैंने उनका हाथ हमेशा पकड़ा है। कृष्ण समझा रहा है, इसलिए उनका नियम पकड़े रखिए, उनके भजन की माला पकड़े रहिए। आप अपनी पकड़ नहीं छोड़ना, छोड़ना है तो अपनी अकड़ छोड़ना है। अकड़ छोड़ दीजिए, भगवान की पकड़ मजबूत हो जाएगी। नियम पकड़ लीजिए, आप नियम पकड़ेंगे, भगवान आपकी बाह पकड़ेंगे, आपका सहारा बन जाएंगे। भगवान की राह में देने वाले बन जाइए, भगवान आपकी झोली हमेशा भरते रहेंगे।